रहा है ऑडियो कैसे बोल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विल विश्वकर्मा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो कि चैप्टर नंबर 1 था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, जो कि होने वाला है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर हमसे क्या बोलना चाहता है, ये चैप्टर का नाम हमको क्या बताना चाहता है। तो हमको लिविंग वर्ल्ड में क्या देखना है, डाइवर्सिटी देखना है। अब डाइवर्सिटी क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड तो मेरे को समझ में आ गया कि लिविंग वर्ल्ड मतलब ऐसी दुनिया जहां पे जो हो क्या हो, लिविंग हो। तो लिविंग वर्ल्ड में हमको क्या देखना है, डाइवर्सिटी। लेकिन ये डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं, हम समझेंगे सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब समझा नहीं मैं। अरे देखो यार, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दो जंगल दिए, एक का नाम था जंगल ए और एक था जंगल बी। अब मैं जंगल ए में गया और फिर मैं जंगल बी में गया, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करने गया कि जंगल में एक पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, इस तरीके से। तो मैं बोला मैं जंगल ए के इतने इतने एरिया को ऑब्जर्व करूंगा मतलब देखूंगा, उसको समझूंगा। फिर मैं जंगल बी जाऊंगा, तो जंगल बी में मैं जाके देखूंगा इतने इतने एरिया को, बस इतने इतने एरिया को देखना है, क्योंकि पूरे जंगल को तो नहीं देख सकते ना अपन, इतना बड़ा जंगल होता है, पूरे जंगल को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जंगल ए गया, इतने इतने एरिया में मैंने वहां पे देखा, वहां पे बियर मिल रहा है, वहां पे लायन भी मिल रहा है, वहां पे डियर भी मिल रहा है ना, और वहां पे प्लांट्स भी मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के, वहां पे एनिमल्स भी मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे माउस भी मिल रहा है ना, बफेलो भी मिल रही है। तो मैंने ये देखा कि जंगल ए में मैं जब गया तो वहां पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिल रहे हैं मेरे को, बियर भी मिल रहा है, डियर भी मिल रहा है, पैंथर मिल रहा है, लायन मिल रहा है ना। तो फिर मैं उसके बाद जंगल बी में गया, जंगल बी में मैंने देखा कि सिर्फ बी मतलब सिर्फ बियर अकेले मिल रहे हैं उतने इतने एरिया में, बियर के अलावा और कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि इस एरिया में पाया जा रहा है। तो मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें कहां मिली, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कहां मिले, जंगल ए में, और डिफरेंट टाइप की चीजें जंगल बी में नहीं मिली। तो जहां पे जंगल ए में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिल रहे थे, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि वहां पे वैरायटी ऑफ एनिमल ज्यादा है। वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिल रहे हैं, तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी बोल सकता हूं। तो जब मैं जंगल ए में गया और फिर जंगल बी में गया, जंगल ए में मैंने देखा डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिल रहे थे, मतलब जंगल ए में क्या है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स क्या है, ज्यादा। तो इसी वैरायटी ज्यादा है, तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं कि जंगल ए में, जे मतलब जंगल ए में क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है जंगल बी से। तो डाइवर्सिटी मतलब समझ में आया, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, जहां पे वैरायटी ज्यादा मिलेगी वहां पे क्या बोलेंगे हम, डाइवर्सिटी ज्यादा है। जैसे जंगल बी में डाइवर्सिटी नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही तरीके का एनिमल मिल रहा था, जो कि क्या था, बियर। याद रखना, मैं टाइप्स ऑफ एनिमल बोल रहा हूं, मैं नंबर ऑफ एनिमल नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ एनिमल। एक ही तरीके का बियर, एक ही तरीके का एनिमल मिल रहा है, इसलिए क्या बोला, टाइप्स ऑफ एनिमल। तो जंगल ए में वैरायटी ज्यादा है, यानी डाइवर्सिटी जंगल ए में ज्यादा है। जंगल बी में वैरायटी कम है, तो डाइवर्सिटी इन जंगल बी क्या है, कम। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो मान लो मैं शॉप पर गया, एक को दे दिया शॉप ए नाम और एक को दे दिया शॉप बी नाम। तो जब भी मैं शॉप ए पे गया और जब मैं शॉप बी पे गया, तो मैंने शॉप ए में दुकान वाले भैया से जाके पूछा, भैया बिस्किट बता दो कौन कौन से हैं। तो भैया ने बताया, बेटा मेरे पास पार्ले जी भी है, मेरे पास ब्रिटानिया भी है, मेरे पास बॉर्नविला भी है, मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्या है, बिस्किट है। जब मैं शॉप बी पे गया तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे पास तो सिर्फ पार्ले जी अकेला है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप खुद मुझे बताइए कमेंट में कि किस शॉप में वैरायटी ज्यादा है, यानी किस शॉप में डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि शॉप ए पे डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स मिल रहे हैं, है ना। उनको कुछ भी नाम दे दो, सी डी ई, जो भी आपके एरिया में बिस्किट्स पाए जाते हो उस हिसाब से ले लेना आप। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि शॉप ए में क्या है, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स क्या है, ज्यादा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शॉप ए में डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है, वैरायटी क्या है, ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो डाइवर्सिटी है
वो शॉप ए में क्या है, ज्यादा है किससे, डाइवर्सिटी ऑफ बी से। तो आपको समझ में आया डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भैया आपने डाइवर्सिटी समझा है वो तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मैंने एक जगह पे बायोडाइवर्सिटी करके टर्म देखी थी, तो दोनों सेम सेम होती हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। हालांकि दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भैया भैया मुझे पता है क्या डिफरेंस है, दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग अलग है ना। अरे बेटा तो एग्जाम में ये थोड़ी लिख के आओगे कि बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी में डिफरेंस है कि दोनों की स्पेलिंग अलग है। एग्जाम में क्या लिख के आओगे? आओ आओ देखते हैं, देखते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में क्या अंतर होता है? देखो बेटा, डाइवर्सिटी मतलब तो मैंने आपको अभी बताया। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वेराइटी। अगर जहां पे डिफरेंट टाइप की वेराइटी मिलेगी वहां पे बोलेंगे डाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी कम मिलेगी तो क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी वहां पे कम है। ठीक है, अब डाइवर्सिटी के आगे क्या लगा दिया इन्होंने, बायो शब्द और लगा दिया। बायो शब्द लगा दिया, इसका मतलब बेटा बायो मतलब होता है लिविंग। लिविंग, लिविंग मतलब, अरे बेटा अभी बता था ना, लिविंग मतलब जो चीजें जीवित हो, जीवित को क्या बोलते हैं, लिविंग। और एक होता है नॉन लिविंग, मतलब जो जीवित ना हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। मतलब डाइवर्सिटी कहाँ की, लिविंग चीज की, लिविंग जगह की, लिविंग उसको क्या बोलेंगे, बायो डाइवर्सिटी। समझ में आया? अरे डाइवर्सिटी मतलब तो मैंने बता दिया था, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, डिफरेंट टाइप। तो अगर यहाँ पे वेराइटी मिल रही है मतलब वहां डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी के आगे अगर मैंने बोल दिया बायो, बायो मतलब होता है लिविंग, मतलब ऐसी डाइवर्सिटी जो लिविंग सिस्टम में पाई जा रही है उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने आपको अभी जंगल वाला एग्जाम्पल बताया था, एक लिखा था मैंने जंगल ए और एक लिखा था मैंने जंगल बी। तो जंगल ए जंगल बी में क्या देखा था, जंगल ए में क्या देख रहे थे अपन, बियर देख रहे थे, बियर मिल रहे थे, लायन मिल रहे थे, डियर मिल रहे थे, पिकॉक मिल रही थी, एलिफेंट मिल रहे थे, जिराफ मिल रहे थे, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिल रहे थे। और ये सारे एनिमल्स कैसे थे, लिविंग थे। जंगल बी में हमने देखा था सिर्फ बियर बियर अकेले मिल रहे थे, बियर बियर मिल रहे थे मतलब सिर्फ एक ही वैरायटी मिल रही थी, और बियर भी कैसे होते हैं, लिविंग। मतलब जंगल ए और जंगल बी में हमने बात करी थी एनिमल्स की, और एनिमल्स तो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो जब मैंने बोला था जंगल ए में डाइवर्सिटी क्या थी, ज्यादा थी, और ये लिविंग सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग चीजों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो जंगल ए है उसमें कौन सी मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। समझ में आया? हाँ। अब डाइवर्सिटी मतलब बताया था मैंने, जैसे एक एग्जांपल लिया था मैंने शॉप ए और शॉप बी का, शॉप ए और शॉप बी। शॉप ए और शॉप बी का एग्जांपल लिया था। शॉप ए और शॉप बी में क्या था, मैंने बोला था शॉप ए में तो डिफरेंट टाइप के पूरे बिस्किट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटानिया मिल रहा है, यहाँ पे क्रैक जैक मिल रहा है, यहाँ पे पार्ले जी भी मिल रहा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हाँ ओरियो भी मिल रहा है, ओरियो कैसे भूल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बिस्किट है बोलता है ना। और शॉप बी में मैंने बोला था सिर्फ पार्ले जी मिल रहे थे, और कोई सी वेराइटी नहीं थी। तो ये जो डिफरेंट टाइप के बिस्किट हैं, अच्छा बिस्किट लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, आप मुझे बताओ। नॉन लिविंग होता है ना। तो जब भी मैं नॉन लिविंग में डाइवर्सिटी की बात करूंगा, मतलब जब भी नॉन लिविंग सिस्टम होंगे तो उसको क्या मैं बोलूंगा, सिर्फ डाइवर्सिटी। लेकिन जब लिविंग सिस्टम होगा तो क्या बोलूंगा, बायोडाइवर्सिटी। आया समझ में? वेरी गुड। तो आइए बच्चों हम आपको बायोडाइवर्सिटी की एक इमेज दिखा देते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बियर दिख रहा है आपको इस इमेज में, टाइगर दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहा है, ह्यूमंस मिल रहे हैं, फिशेस दिख रही हैं, फ्रॉग दिख रहा है, हनी भी दिख रहा है। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है, लिविंग है, डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिल रही है। यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज मिल रही है, ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। आया समझ में और अच्छे से? बच्चों आइए अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है। एग्जाम में अगर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे। डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, आ गया? ठीक है। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। कि एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मैंने जंगल ए और जंगल भी बताया था, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन थे। तो एक पर्टिकुलर रीजन में कैसी वैरायटी मिल रही है प्लांट्स की और एनिमल्स की। भैया लेकिन आपने तो जब बायोडाइवर्सिटी समझाया था तब आपने लिविंग सिस्टम बोला था, ये प्लांट और एनिमल क्या आ गए? अरे बेटा प्लांट्स और एनिमल्स ही तो मिलकर क्या बनाते हैं, लिविंग सिस्टम बनाते हैं। भैया मतलब समझा नहीं मैं, एक बार फिर से बता दो ना। अरे बेटा लिविंग सिस्टम कैसे बनता है, देखो लिविंग सिस्टम, ये तो आपको याद है ना, मैंने बताया था कि जो लिविंग सिस्टम में डाइवर्सिटी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब लिविंग सिस्टम बनता कैसे, कोई जो चीजें लिविंग होंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी, लिविंग सिस्टम।
तो दो ही चीजें लिविंग होती है, एक होते हैं प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स ही तो मिलकर लिविंग सिस्टम बनाते हैं, इसलिए मैंने लिविंग सिस्टम को क्या लिखवा दिया है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो क्या लिखा है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में जो वेराइटी मिलेगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। आया समझ में बच्चों? आज के लेक्चर में इतना ही, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आपने सुना होगा हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो ये पूरा प्लांट का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें भाई।